जय श्री माता जी। श्री माता जी के अथक परिश्रम से दुनिया भर से लोग इस सहयोग के आध्यात्मिक क्रांति में जुड़ गए। श्री माता जी ने लोगों को केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं, परंतु बच्चों की योग्य शिक्षा, संगीत एवं कला, नैसर्गिक संतुलन, शारीरिक स्वास्थ्य और सर्वधर्म समभाव, इन सभी के लिए अथक परिश्रम लिए। उनका यही सपना है कि हर जगह ईश्वरी प्रेम का साम्राज्य हो और आपस में प्रेम बांटने वाले सहयोगी उन्हें दिखे। उनके इस करुणा भरे, सतत प्रसन्न एवं असीम शांतिपूर्ण स्वभाव से लोग जानने लगे कि वे सामान्य नहीं हैं, बल्कि जरूर कोई दिव्य अवतरण है और श्री माता जी की लोग देवी स्वरूप में पूजन करने लगे। सन 1986 में श्री माता जी ने सर्व सहयोगियों के समक्ष यह घोषणा की कि वे स्वयं श्री आदिशक्ति है और सारी शक्तियों के साथ अवतरित हुई है। श्री आदिशक्ति निर्मला देवी ने इस धरती पर जब अवतरण लिया, तब उनके असीम शुद्ध प्रेम के आशीर्वाद से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभा मंडल, जिसे स्ट्रॉन्ग ऑरा ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी कहा जाता है, पृथ्वी के आजू बाजू निरंतर फैल रहे थे। इस प्रभा मंडल के वजह से हर मानव जो आत्म साक्षात्कारी था, अर्थात उनके प्रेम की शक्तियों से जुड़ा हुआ था, वह सुरक्षित था। चाहे वो आदि शक्ति के अस्तित्व को पहचाने या न पहचाने, प्रतिदिन ध्यान करे या न करे, सहयोग का अनुसरण करे या न करे, वह उस परमेश्वर के प्रेम के शक्ति के सुरक्षा कवच में था। सन 2007 में जब श्री माता जी ने यह घोषणा की कि अब नर्क के द्वार खुल गए हैं और अंतिम निर्णय का समय आ गया है, जिसको बाइबल में लास्ट जजमेंट और दिव्य पुराण में कियामा कहा गया है, तब मानव के जीवन परीक्षा का समय आ गया। परमेश्वर ने तो हर एक बार विशाल हृदय से मानव की सारी गलतियों को माफ किया है और मानव की सहायता की है। अब यह मनुष्य का कर्तव्य है कि वह परमात्मा परमेश्वर ने जो सच्चाई और प्रेम की राह दिखाई है, उस पे कितना कायम रह पाता है। श्री आदिशक्ति श्री माता जी ने सबको सतर्क करके और सही मार्ग दिखाने के बाद उनके निराकार स्वरूप में प्रस्थान करने का समय आ गया। श्री माता जी ने मानव के आध्यात्मिक उत्थान के लिए जो मानवीय शरीर धारण किया था, उसको छोड़ उन्होंने सन 2011 में उनके मूल स्वरूप यानी कि निराकार स्वरूप में प्रस्थान किया और वह इस सृष्टि के चराचर में बस गए। जो कि उनके चरण पृथ्वी पर साकार स्वरूप में थे, तो संपूर्ण पृथ्वी उनके सकारात्मक ऊर्जा सुरक्षा कवच में थी। परंतु अब उनके निराकार स्वरूप में जाने के वजह से वही प्रभामंडल की तीव्रता कम हुई, तो उस प्रभामंडल से जो सुरक्षा आत्म साक्षात्कारी मनुष्यों को मिल रही थी, उसकी उपलब्धता भी कम हुई। अभी मुख्य सवाल यह है कि यही प्रभामंडल पुनर्प्रस्थापित होकर मानव को सुरक्षितता कैसे मिलेगी। एक मार्ग ऐसा भी है कि जब भी कभी फिर से आदिशक्ति का अवतरण होगा,
तभी यह प्रभा मंडल पृथ्वी पर पुनः प्रस्थापित होगा, परंतु वह अवतरण फिर से कब होगा यह निश्चित नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान एक द्वार बंद करते हैं तो बहुत से द्वार खुले भी करते हैं। इसीलिए श्री आदिशक्ति श्री माता जी ने निराकार स्वरूप में प्रस्थान करने से पहले सहयोग के ध्यान के माध्यम से मानव में स्थित परमेश्वरी शक्ति का ज्ञान मानव को दिया। हमारे अंदर सारे देवी देवताओं के गुण ध्यान के माध्यम से हम कैसे प्रस्थापित कर सकते हैं, इसका गहरा ज्ञान दिया। परमेश्वरी शक्ति यानी कि चैतन्य लहरियों का प्रभा मंडल हमारी ध्यान की मेहनत से हम हमारे आजू बाजू पुनर्निर्मित कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तभी सहस्त्रार चक्र द्वारा श्री आदिशक्ति के प्रेम की शक्तियों से अर्थात उनके साक्षात चैतन्य लहरियों से हम जुड़ जाते हैं, तो वह प्रभा मंडल की सुरक्षा हमें मिल जाती है। यही सहयोग का मुख्य तंत्र है कि जिस सहयोगी की कुंडलिनी श्री आदिशक्ति के आदि कुंडलिनी यानी वैश्विक कुंडलिनी से निरंतर जुड़ी है, वह सभी शक्तियों से परिपूर्ण होता है। हमें ऐसे साधकों की जरूरत है जो सहज में ध्यान की गहराई को प्राप्त करें और दूसरे लोग जो सत्य शोधक और सच्चे साधक हैं उन्हें भी सहयोगी का सही अर्थ समझाए और श्री माता जी को आदिशक्ति स्वरूप में कैसे प्राप्त करें उसका ज्ञान दे। सहयोग ही एकलौता ऐसा मार्ग है जिसे सब सच्चे साधक जन जन्मांतर से ढूंढ रहे हैं। श्री माता जी के प्रेम का ईश्वरी साम्राज्य स्थापित करने की जिम्मेदारी अब हर एक सहयोगी के ऊपर है। यह सब ध्यान, परिश्रम और आपस में प्रेम के बिना नहीं हो सकता। युग परिवर्तन हेतु हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है जो श्री माता जी के नाम को, उनके आध्यात्मिक कार्य को, उनके विशेष अवतरण को पूरे विश्व के सम्मुख उजागर करने का अविरत कार्य निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं और पूरे विश्व के कल्याण हेतु ऐसे विशेष माध्यम एवं सच्चे सिपाहियों की अत्यंत आवश्यकता है। श्री मां निराकार स्वरूप में ऐसे युवाओं को अंतर्मन से आशीर्वाद देने हेतु निर्मल करुणा एवं प्रेम की गंगा बहा रही है और ऐसे ही परम चैतन्य की गंगा बहाने हेतु एक बहुत ही बलवान माध्यम इस धरती पर आ चुका है। आइए आप भी इस ईश्वरी कार्य का हिस्सा बनकर दैवी आशीर्वाद पाएं। जय श्री माता जी।